कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यामुदम्। कल हम मंगलाचरण किए थे, है ना। मंगलाचरण समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम प्रकरण शुरू करने चलते हैं। प्रकरण में हमारा सबसे पहले लिखा है प्रथमम। ये प्रथम प्रकरण है। हमारा यहाँ 7 प्रकरण है। पाणिनि में अष्टाध्यायी 8 अध्याय में है, हमारे यहाँ 7 प्रकरण में है, अध्याय में नहीं। वहाँ सूत्रों को अध्याय वाइज करके रखा है, भाग करके अध्याय अध्याय किया है। हमारे यहाँ प्रकरण में रखा है। सूत्र उतना ही है, लेकिन अध्याय हिसाब से नहीं है, प्रकरण हिसाब से है। तो संज्ञा संधि एक प्रकरण, शब्द प्रकरण, आख्यात प्रकरण, धातु प्रकरण, कारक, कृदंत, समास, तद्ध, ये 7 प्रकरण हमारे यहाँ है। करें तो हम 8 प्रकरण में कर भी सकते हैं। संज्ञा, संधि, शब्द, धातु, कारक, कृदंत, समास, तद्ध। लेकिन हमारे यहाँ 7 शुभ संख्या 7 मानने के कारण संज्ञा संधि को एक प्रकरण कर लिया। इस प्रकार के 7 प्रकरण में भाग किया गया। तो सबसे प्रकरण में संज्ञा संधि अलग कर दिया, उसको सामंजस्य मिलाने के लिए, पाणिनि अष्टाध्याय के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए किया है। 7 हो चाहे 8 हो, प्रकरण उतना ही है। चाहे दोनों को मिला दीजिए चाहे अलग कर दीजिए, प्रकरण हमारा उतना ही रहेगा। प्रकरण में कोई भेद नहीं। तो सबसे पहले आया संज्ञा, अथवा लिखा होगा, क्या लिखा है, संज्ञा संधि प्रकरणम, ठीक है ना। संज्ञा, संज्ञा क्या है, सम्यकेन ज्ञायते, सम्यकेन ज्ञायते, बोध्यते इति संज्ञा, जो सम्यक प्रकार से ज्ञान करा दे, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा अर्थात नाम। हम लोगों को संज्ञा में संगीत किया जाता है, रामकृष्ण गोविंद जो नाम से किया जाता है। क्यों? संसार में इतना मनुष्य है, सबके हाथ पैर है, ऐसा कह नहीं सकते हाथ वाले आ जाओ तो सबके हाथ है, पैर वाले आ जाओ तो सबके पैर है। इसलिए क्या किया गया ना, नाम दिया गया, संज्ञा कर दिया गया कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम गोविंद हो, है ना। उसमें भी क्या हो जाता है, राम नाम से अनेक मिल जाते हैं। तब कोई रामदास हो जाता है, कोई राम शर्मा हो जाता है, कोई राम पाठक हो जाता है, कोई राम भरद्वाज हो जाता है। तो उन संज्ञा को लेकर के हम संगीत करते हैं। उसमें भी राम पाठक 2 हो जाए तब कुछ निशान लगा करके हम कह देते हैं कि गोरे राम, काले राम, अलग कर देते हैं। तो क्या है, भेद प्रभेद करने, क्या सब मनुष्य है, नाम अलग अलग कर देने से हमको सुविधा है। इसलिए हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ वर्णों को नामकरण किया गया। क्या किया गया, नामकरण किया गया। जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है ना, ये 6 को अनंत नाम से नामकरण किया गया, ठीक है ना। अ, ई, उ को चतुस्र नाम से नामकरण किया गया। उ, री को चतुर्भुज नाम से नामकरण किया गया। ए, आई, ओ को चतुर्व्यूह नाम से नामकरण किया गया। ये अ से ए, आई, ओ तक सर्वेश्वर नाम से नामकरण किया गया। अ से लिल री तक दशावतार नाम से नामकरण किया गया। ऐसे ही भाग भाग करके नाम कर दिया गया। क्यों? बोले आगे हमारा कार्य है, आगे हमें कार्य है। दशावतार करके हम किसको लेने से क्या कार्य करेंगे, चतुर्भुज करके 4 को लेने से क्या कार्य करेंगे, चतुर्व्यूह करके 4 को लेने से क्या कार्य करेंगे, सर्वेश्वर को लेके क्या कार्य करेंगे, तो कार्य भेद है ना, इसलिए उनको नामकरण कर दिया, ठीक है ना। जिस प्रकरण में केवल नामकरण ही किया गया उसी को संज्ञा प्रकरण से कथित किया गया। संज्ञा करके आगे भी है हमारा अरामांत हरि कृष्ण संज्ञा, इरामांत ईरामांत हरि संज्ञा, आरामांत राधा संज्ञा, और दीर्घ नहीं, ई उ गोपी संज्ञा, दीर्घ इकार और दीर्घ उकार में क्या है,
गोपी संज्ञा, ऐसे करके हमने आगे भी नामकरण किया गया है। किंतु यहाँ इस प्रकरण में केवल नामकरण करने के कारण इसको संज्ञा प्रकरण कहते हैं। अन्य प्रकरण में नामकरण तो है, लेकिन अन्य कुछ भी विवरण है, इसलिए उनको प्रकरण में वो अलग बात है। ठीक है ना? प्रत्येक प्रकरण में नामकरण किया गया। संधि में भी संसार संज्ञा है, सत्संग संज्ञा है, तो वहाँ भी नामकरण किया गया है। शब्द प्रकरण में नामकरण किया गया है, आख्यात प्रकरण में नामकरण किया है, गोविंद संज्ञा विष्णु संज्ञा करके वहाँ भी आख्यात में भी कहा है। कारक में भी नामकरण किया है, कृदंत में भी नामकरण किया है, समास में भी नामकरण किया है, तद्धित में भी नामकरण किया है। सब प्रकरण में नामकरण किया है, लेकिन नामकरण के अलावा और कुछ भी है। इसलिए जैसे क्या होता है, किसी मंदिर में केवल वैष्णव है तो लोग क्या कहते हैं, एक आध सन्यासी हो, दशनामी सन्यासी, तो लोग क्या कहते हैं, ये वैष्णवों का आश्रम। और किसी आश्रम में सन्यासी बहुल हो और वैष्णव एक दो, तो वहाँ क्या कहा जाता है, सन्यासियों की आश्रम, है कि नहीं। किसी में गौड़ीय ज़्यादा हो, रामानुजी कम हो, तो ये गौड़ीय आश्रम है। किसी में रामानुजी ज़्यादा हो और निम्बार्क आदि संप्रदाय गौड़ीय का एकाध हो, तो रामानुज संप्रदाय का, रामानुजियों का आश्रम, ऐसा कह दिया जाता है। ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है। अन्य जाति भी है, लेकिन ब्राह्मण अधिक होने से ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है। तो आधिक्य जहाँ होता है उसी का प्राधान्यता होता है। तो इस प्रकरण में संज्ञा नामकरण जो संज्ञा अधिक होने से इस प्रकरण को क्या कहा, संज्ञा प्रकरण से कहा गया। ठीक है। किसी किसी पुस्तक में कहा है अथ संज्ञा प्रकरणम। ठीक है, किसी किसी पुस्तक में लिखा हुआ अथ संज्ञा प्रकरणम, किसी में है अथ संज्ञा प्रकरण, उसमें क्या है, अच्छा कोई नहीं। अगर अथ दिया हो तब तो उसको समझ सकते हैं अनंतर अर्थ में, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जब अथ आएगा तभी से उसका अर्थ में विचार करेंगे। तो पहले कहा है संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा संधि प्रकरण में प्रथम प्रकरण जो है संज्ञा प्रकरण है। तो बोले संज्ञा जो किया आपने, ठीक है ना, प्रकरण मतलब क्या है, संज्ञा तो हम समझा दिए, प्रकरण मतलब क्या है, बोले प्रकृष्टेन आख्यायते इति प्रकरणम, जो प्रकृष्ट भाव से आख्यात मतलब प्रकथनम, प्रकृष्ट रूपेण कथनम, जहाँ जिस विषय को प्रकृष्ट रूप से मतलब अच्छे तरीके से जिस विषय को उस प्रकरण में कहा गया है उसको उस प्रकरण से नामकरण किया गया है। जैसे यहाँ संज्ञाओं की ज्यादा कथन होने के कारण इसको संज्ञा प्रकरण कहा गया है। स्पष्ट है? बोलिए। संज्ञा का मतलब संज्ञा सम्यकेन ज्ञायते बुध्यते की संज्ञा, सम्यक ज्ञानम संज्ञा। ठीक, चले आगे। अब सूत्र आया नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रमः। क्या सूत्र है? नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रमः। वर्णक्रमः। तो इसको पहले क्या करते हैं, हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ देते हैं सूत्र को। तो नारायणात् पंचम्यंत पद है, ठीक है। उद्भूतः प्रथमांत पद है, अयम प्रथमांत पद है, वर्णक्रमः ये भी प्रथमांत पद है। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसको सजाते हैं, कह रहे हैं नारायणात्, नारायण से, ठीक है, उद्भूत सृष्टि, अयम यह वर्णक्रमः, वर्णक्रम। इसको ऐसे अगर कहेंगे तो कैसा लगता है, नारायण से उत्पन्न यह वर्णक्रम। अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, अगर इसको सजा दे, अयम वर्णक्रमः, यह वर्णक्रम नारायणात्, नारायण से उद्भूतः उत्पन्न हुआ है। तो वाक्य बनाएंगे यह वर्णक्रम नारायण से उत्पन्न हुआ है। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तब कह रहे हैं, बोले आपने जो कहा सूत्र में यह वर्णक्रम नारायण से उत्पन्न हुआ है, बोले यह वर्णक्रम के आप करके आप किसको कहे, कौन सा वर्णक्रम को आपने लिया? प्राचीन व्याकरण में जो बनाया है वर्णों का समूह, कैसे बनाया? अ इ उन ऋ ऋ ए ओंग ऐ औज हय वरट
लण यम गणनम झवय घटधस जब घटधस ख फ छ ठ थ छ ट तब कपय श श श हल। ये जो प्राचीन व्याकरणकार ने बताया कि आपको आप ये वर्णक्रम को कहते हैं, इसका वर्णक्रम कहते हैं कि और कुछ है? प्रश्न उठेगा। तो बोले नहीं, ये वर्णक्रम नहीं है। बोले कैसे पता चलेगा ये वर्णक्रम नहीं है? इससे स्पष्ट होता है, वहाँ क्या किए, पाणिनि मुनि ने तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न होकर के डमरू बजाए। डमरू बजाने से डमरू का जो शब्द हुआ, उन शब्दों से जो समझ में आया, उन्होंने क्या किया, उसको वर्णन करके लिखा, है ना। तो इसके मतलब इससे पूर्व में वर्णक्रम था, तो वो वर्णक्रम कौन सा है? तो प्रमाण मिलता है अकार वासुदेवोयम। तो वर्णों में वर्णानाम अकारस्मि, है ना। गीता में कहा है वर्णों में मैं अकार हूँ, तो अकार वासुदेव है, तो वासुदेव सबसे पहले है। तो जहाँ अकार आया वहाँ वासुदेव है, सबसे पहले अकार आया। तो उसमें अयुण्डुलिक में भी अकार सबसे पहले दिया है। तो इस बात से कोई खंडन नहीं हुआ, ठीक है नहीं। तो इस बात से भी यही लग रहा है कि अयुण्डुलिक वाला ही है। तो बोले नहीं, तो क्या है? तब कहा है कि षोडश क्या है, चलिए कोई नहीं। क्या प्रकरण हुआ है? जो ब्रह्मा जी का तप का जो बात कहा है, क्या प्रश्न क्या कहा है वहां पे? तप का कैसे कहा है? नहीं, षोडश एक विंशति, मतलब 16वां और 21वां अक्षर को कहा है। तो उसमें जो त और प है, उसको 16वां और 21वां जहाँ कहा है, उसी प्रकरण को हम लेंगे। तो उसी को हम वर्णक्रम से समझेंगे। तो जो वर्णक्रम ऐसा कहा है, वो वर्णक्रम कैसा है? बोले जो अ आ इ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ ञ च छ य ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। यहाँ ये जो वर्ण है, इसमें षोडश एक विंशति, इसमें 16वां क्या है? त है, और 21वां प है। इसलिए हम वर्णक्रम करके यही वर्णक्रम को लेंगे। और उसमें 16वां और 21वां में त और प नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे? यही वर्णक्रम को लेंगे। तो वृत्ति में इसलिए इसी वर्णक्रम को ही ग्रहण किया है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं एते वर्णाः, ये सब क्या है? बोले वर्ण है। और अक्षराणि, इसको अक्षर भी कहा जाता है। अल करके पाणिनि में कहा है, अलह च, पाणिनि व्याकरण में अल प्रत्याहार नाम से इसी को कहा है। अल मतलब अयुण्डलिक से हल तक अल प्रत्याहार से कहा गया है। बंद करिए तो, बंद कर दो तब। चलिए, तो कह रहे ऐसाम उद्भव स्थानानि, यह जो वर्णक्रम है इसी का उद्भव स्थान, सृष्टि उत्पन्न स्थान, उद्भव मतलब उत्पन्न स्थान। तो ये वर्णक्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वर्ण का क्रम का उत्पन्न कह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वर्ण क्रम है, इसका उत्पन्न स्थान उच्चारण स्थान, उत्पन्न स्थान मतलब उच्चारण स्थान। उत्पन्न स्थान कहेंगे तो इसका नाभि स्थान है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ठीक है ना। तो कैसे है इसका उद्गम स्थान? जो है परा स्थान है। परा से पश्यंती में आता है, पश्यंती से मध्यमा को पहुंचता है, उसके बाद बिखरता है, ये वैखरी है। ये बिखरने के स्थान को ही हम यहाँ पर विचार करेंगे कि कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर कहाँ से कैसे बिखरता है, ठीक है ना, विकसित होता है, उसी का ही यहाँ विचार है। परास्थान जो है नाभि स्थान है, परा पश्यंती हृदय है, और मध्यमा मन में है, और वैखरी जो है कंठ से आगे बिखरता, कंठ से आगे बिखरता। तो कह रहे हैं
ओ आ क वर्ग ह विसर्गाणाम कंठ। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, अ आ क ख ग घ ग और ह कृष्ण ह और विसर्ग भी ह। ठीक है ना, तो ये जो इतना वर्ण है कंठ स्थान है, क्योंकि कंठ से ही बिखर जाता है। जब ये हम उच्चारण करते हैं कंठ से ही बिखर जाता है, कहीं इसको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है। अब इसके बाद जो आया है ई, ठीक है, जब ई उच्चारण करते हैं कंठ से जो निकल के आता है प्रेशर ई, क्या करता है, ऊपर भाग में आकर के टच होता है, वहां आके प्रेशर डाल के फिर विकसित होता है। ई च छ ज झ ञ। ठीक है ना, ये सब क्या आता है, वहां से आकर के यहाँ स्पर्श होता है। और य और स, तालव स जिसको कहते हैं, तालु से स्पर्श होने के कारण तालव स कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, तालु स्थान होने के कारण तालव वर्ण कहते हैं। ठीक, अब जो है ऊ देखिए, ऊ चरण जो करते हैं वो जो विघात, तलवाद विघात क्या होता है, ओष्ठ में आकर के लगता है। ऊ देखिए, हवा आकर के यहाँ प्रेशर जाता है, ओठ को कंपाता है। ऊ प ह ब ह म। ठीक है, ऊ पवर्गाणाम ओष्ठ, इसलिए इस सब का क्या वर्ण स्थान ग्रहण किया है, ओष्ठ स्थान बताया गया है। और री ट ठ ड ढ ण। ठीक है ना, और मूर्धन स क्या है, नहीं री र भी जो है क्या है, इसका मूर्धा स्थान है, और दो मूर्धन स का भी मूर्धन सा है। इनको हम र श मूर्धन स श। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, मूर्धा स्थान कहते हैं। ये सब मूर्धा वर्ण है। ठीक, री त थ द ध न। देखिए, सबका स्थान क्या होता है, दांत में आकर के स्पर्श होने के कारण इसको क्या कहते हैं हम, दंत वर्ण कहते हैं। और क्या है, ल और स दंत स। ठीक है ना, ये सब क्या है, दंत स्थान होने के कारण दंत वर्ण कहा जाता है। ए दई तो हो कंठ तालु, बोले ए और ऐ। ठीक है ना, ये क्या है, कंठ और तालु दोनों में जोड़ देता है। ए देखिए, कंठ में भी होता है कंपन और तालु में भी कंपन होता है। ए वहां से आकर बिल्कुल तालु में टच होता है। ऐ और जोर से होता है, इसलिए ये कंठ तालु है। ओ और औ क्या है, कंठ और ओष्ठ। ओ औ कंठ में वाइब्रेशन होता है और ओठ में भी होता है कंपन, इसलिए कंठ और ओष्ठ स्थान को तो कंठस्थ वर्ण करके ए ओ और औ है। व जो है, एक इसका स्थान कहाँ है, दंत और ओष्ठ वो। ठीक है ना, अनुस्वारस्य शिर नासिका। ठीक है ना, अनुस्वार जो है कृष्णम, मुंह बंद हो जाता है, नाक से निकलता है और सिर में कंपन होता है, कृष्णम, है ना। तो इसलिए क्या कहा, सिर और नासिका, सिर मतलब यहाँ और नासिका से, क्योंकि मुंह तो बंद हो जाता है, नाक से ही निकलता है ना, और सिर के साथ कंपन होने के कारण सिरो नासिका इत्यादि। इस प्रकार हम ये वर्णों की स्थानों के विचार किया है। इसी विचार को लेकर के हम संधि में, शब्द में कार्य करेंगे, इसलिए हमारा ये विचार भी महत्व स्थान रखता है, इसको हम याद रखना चाहिए। अब आगे सूत्र आता है,
भी है ना। क श संयोग तो क्ष, क और मूर्धन स मिलकर के क्ष है, संयुक्त वर्ण है, हाँ, इसलिए वो भी वर्ण मानने के लिए। हाँ वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, युक्त वर्ण है, इसलिए क का स्थान क्या है? कंठ है, और मूर्धन स का स्थान मूर्धना है, मूर्धा स्थान है, तो कंठ मूर्धा करके इसको कह सकते हैं, संयुक्त है क्ष। नहीं, ख के बाद एक है ना, ये हाँ ये जो क्ष है, ये एक ख है और एक क्ष है, ये क और श मिलकर के क्ष बना है। ये जब हम कादव विष्णुजन सूत्र पढ़ेंगे वहां लिखेंगे क स संयुक्त क्ष, ठीक है ना, ये वहां कहेंगे जाकर के आगे, ये क और मूर्धन श मिलकर के क्ष बनता है, ठीक है ना। इसलिए इसका स्थान निर्णय नहीं किया, युक्त वर्ण होने के कारण इसका स्थान निर्णय हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दो वर्ण होने के दो स्थान हैं, कंठ और मूर्धा, ठीक है। स्पष्ट है? और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई शंका मत रखिए, बात में भूल जाएंगे प्रश्न को, ठीक है ना। अब आगे सूत्र कह रहे हैं तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वराः, तत्रादौ, तत्र आदौ, तत्र तस्मिन् वर्णक्रम में, वह जो वर्णक्रम हमने अध्ययन किया उस वर्णक्रम में आदि चतुर्दश, आदि का जो 14 वर्ण है उन 14 वर्णों को हम क्या कहते हैं? सर्वेश्वराः, सर्वेश्वर कहा गया है। चतुर्दश अनेक होने के कारण बहुवचन किया है सर्वेश्वराः, ठीक है। लेकिन क्या नामकरण किया गया इनको? सर्वेश्वर नामकरण किया गया है। 14 वर्ण, तो क्या क्या है 14 वर्ण? ओ आ ई उ री री लिल री ए ऐ ओ औ, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? इन 14 वर्ण को सर्वेश्वर नाम से नामकरण किया गया है। ये सर्वेश्वर को हम क्या कहते हैं? पाणिनि में अच कहा है, कोई इसको स्वर वर्ण कहता है, ठीक है ना। और प्राचीन व्याकरणकार जो है पाणिनि है वो अच कहते हैं। स्पष्ट है? पंक्ति क्या कह रहे देखिए, तस्मिन् वर्णक्रमे आदौ, तस्मिन् जो पूर्व में वर्णक्रम हमारा विचार हुआ है उन वर्णक्रम में, आदौ आदि में, चतुर्दश वर्णाः जो 14 वर्ण है उनको सर्वेश्वर नामानो भवन्ति, सर्वेश्वर नाम से नामकरण किया गया है, ठीक है। स्पष्ट है? बोले वो 14 वर्ण क्या क्या है? ओ आ ई री री लिल री ए ऐ ओ औ, ये जो चतुर्दश वर्ण है इसी को हम क्या नाम से नामकरण किया? सर्वेश्वर नाम से नामकरण किया गया है। बोले एते स्वराः अचः च प्राचीन नाम, एते स्वराः ये कैसा है? स्वर वर्ण है, ये 14 क्या है? स्वर वर्ण है। और इसके बाद जो है क्या कहा है? स्वराः अचः च प्राचीन नाम, प्राचीन व्याकरण कर जो पाणिनि है उन्होंने क्या कहा है? अच प्रकरण से कहा है, ठीक है। आगे चले, एते स्वतंत्र उच्चारण, हाँ यह जो है ये क्या है? स्वतंत्र उच्चारण है, इनका उच्चारण किसी के अधीन नहीं है। ओ आ क ख आदि जो ओ आ ई उ जो उच्चारण है ये स्वतंत्र है, ठीक है। स्पष्ट है? ठीक है। कादिनाम उच्चारण जैसा मदिनाम इति, बोले क आदि जो है ना, कादिनाम उच्चारणम, कादि का जो उच्चारण है, एसाम अधीनम, एसाम सर्वेश्वराणाम अधीनम, क ख जो उच्चारण करेंगे क में औच्चारण करना ही पड़ेगा, अ के बिना हमका उच्चारण कष्ट होता है। उच्चारण तो होता है लेकिन कष्ट होता है। क ख, ठीक है ना, क ख का की, ये जब सर्वेश्वर के साथ हम उच्चारण करते हैं तब वो अनायास उच्चारण हो जाता है। इसलिए जो ककार आदि जो वर्ण है, एसाम अधीनम, केसाम सर्वेश्वराणाम, सर्वेश्वरों के अधीन है,
एवं अन्यत्रापि ज्ञेयम, इसी प्रकार अन्यत्र भी जो प्रकरण आएंगे वहाँ भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। बोले ठीक है, आपने कहा कोई इसको स्वरवर्ण कहता है, औच कहता है कोई, ठीक है ना, तो आपने इतना बड़ा नाम क्यों दिया? औच कहने से कितना है? 1.5 मात्रा है, 1.5 मात्रा, ओ का 1 मात्रा और चौ का आधा मात्रा है। 1.5 मात्रा में जब काम चल रहा था, अब क्या आप ये 6 मात्रा में क्यों उच्चारण किया? सर्वेश्वराहा, 6 मात्रा की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप इतना नामकरण क्यों किया गया? बोले व्याकरण में एक नियम है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रस्व मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो व्याकरणकार है, अगर कहीं आधा मात्रा भी लघु कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसको क्या मानते हैं? पुत्रोत्सव। एक गृहस्थी, एक संसारी जीव जब पुत्र जन्म होता है कितना उत्सव मानता है, कितना खुश होता है। ऐसे ही व्याकरण पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्याकरण के जो विद्वान है, वो आधा मात्रा कम कर लेना तो उतना आनंद प्राप्त करते हैं, और आपने इधर 6 मात्रा बढ़ा दी, ये कैसे? तब कह रहे हैं, बोले अर्धमात्रा क्या है? मात्रा लाघव मात्रम पुत्रोत्सव इति परे अभिमन्यन्ते, परे अन्येषाम। ऐसा मात्रा लाघव मात्र, मात्रा को लघु कर दिया जाए, पुत्रोत्सव अन्येषाम परे, वैष्णवानाम इतर ते मन्यन्ते, वो लोग मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हरिनामाक्षर लाभात, अगर 6 मात्रा क्या 20 मात्रा भी बढ़ जाए और उसमें भगवान के नाम मिल जाए तो वयम तिरस्कुर्मः, ऐसा जो न्याय है उनका क्या है? मात्रा ला क्या है? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रस्व मन्यन्ते, न्याय को तिरस्कार करते हैं, उनका सिद्धांत को। वयम तमुद्रिक, तुम्हारा जो दृष्टांत है, तुम्हारा जो दृष्टि है, उसको तिरस्कार करते हैं। हमारे लिए हम वैष्णव है, हम साधु है, हमारे लिए क्या चाहिए? भगवान की नाम ही सब कुछ है। अक्षर बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अक्षर बढ़ जाता है तो बढ़े, कोई आपत्ति नहीं है। हमको चाहिए भगवान नाम, उसी में हम प्रसन्न होते। तुम्हारा पुत्र तुम करते हम नहीं मानते, तुम्हारा ऐसे उत्सव को हम तिरस्कार करते हैं, ठीक है नहीं? तमुद्रिक, तुम्हारा जो दृष्टांत है, दृक मतलब तुम्हारा दृष्टांत, तुम्हारा जो कथन है, उसको हम तिरस्कार करते हैं। तिरस्कुर्म, हम तिरस्कार करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, ठीक है? मेरा सिद्धांत नहीं है ये, हम सिद्धांत नहीं कर सकते, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आचार्य तो कर सकते हैं ना। जीव गोस्वामी नित्य पार्षद है, आचार्य, उन्होंने किया है सिद्धांत। चलिए आगे सूत्र में कह रहे हैं दशावताराः, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? दशावताराः, जो 10 है, कौन किसमें से 10 है? ये जो वर्ण क्रम है उसी में आदि, ये तत्रादौ पद को यहाँ ले आइएगा तो सूत्र बन जाएगा तत्रादौ दशावताराः, तत्र तस्मिन् वर्ण क्रमे आदौ, जो आदि है, ठीक है ना? तो आदि कितना है? बोले 10, ठीक है ना? वो 10 को हम क्या कहेंगे? दशावतार नाम से नामकरण किए, ठीक है? तो बोले दशावतार कौन कौन है? बोले अ, ई, उ, ऋ। इन 10 वर्णों को क्या कहा हमने? दशावतार। भगवान के दशावतार जो अवतार हुआ है, वो इस प्रकार यहाँ भी 10 वर्ण को हम दशावतार नाम से नामकरण किया है। बोले तत्रादौ दशवर्णा दशावतार नामानो भवन्ति, तत्र आदि, तो वर्ण क्रम में आदि जो 10 वर्ण है, क्या करते हैं? हम दशावतार नाम से नामकरण करते हैं, भवन्ति। बोले वो कौन कौन है? बोले अ, ई, उ, ऋ। ये जो 10 है, इनको हम दशावतार नाम से उच्चारण करते हैं। एते समानः अकः च प्राचीनानाम, ये सब क्या है? समान वर्ण है, कोई कहता है, ठीक है? और पाणिनि में अकः, अक प्रत्याहार करके कहा है, ठीक है? अब आगे कह रहे हैं तेषाम द्वौ द्वाविकात्मकौ, कंठस्थ हुआ है ना ये सब वृत्ति सहित,
सवृत्ति क्या हुआ है? सही तो नहीं हुआ है। तो इतना रहने देते, वृत्ति के साथ करिए, सूत्र केवल सूत्र से काम नहीं चलेगा। आज इतना रहने देते हैं। वृत्ति मतलब ये सब हाँ हाँ वो सब पाठ। ठीक है, ये सब याद करिए। कल जो है त्रिमात्र महापुरुष तक कंप्लीट करके ही आना है, और ईसा दशावतार ईसा तक कर लेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, जितना हो सके उतना करके आइए, उस हिसाब से पाठ चलाते रहिए। ठीक, धन्यवाद। जय जय श्री राधे।